हाँ देखो बेटा, अब जो है जितना भी हमारे पास था वॉल्यूम सरफेस एरिया का फॉर्मूला वगैरह मेन बता दिए हैं। अब उसका न्यूमेरिकल आज करना है। तो न्यूमेरिकल में सबसे पहले हम क्यूब से क्या बनेगा, क्यूबॉइड बनेगा। क्यूबॉइड, हेमिस्फीयर, स्फीयर, कोन, ये इतने 4-5 चीज का आज बता रहे हैं इस वीडियो में। तो अब देखिए, पहला क्वेश्चन हम बोल रहे हैं, टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 27 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंट इन टू इन form a solid find the surface area of the resulting solid। दो क्यूब को जिसका वॉल्यूम क्या है 27 सेंटीमीटर क्यूब है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन अभी मैंने बताया, दो क्यूब को ज्वाइन कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं बेटा? दो क्यूब को ज्वाइन कर रहे हैं। एक क्यूब ये हो गया, अब इसके बगल में दूसरे क्यूब को हम ज्वाइन कर दिए। एंड टू एंड इसके कोने से मिला करके हम ज्वाइन कर दिए। जब ये ज्वाइन किए तो हमारा ये क्या बना रहा है, क्या बनेगा? दो क्यूब अगर मिल गया तो ये क्या बना बेटा? क्यूबॉइड। क्यूबॉइड बना तो इसका जो ईच ऑफ वॉल्यूम दिया है, ईच ऑफ वॉल्यूम दिया है कितना? 27 सेंटीमीटर क्यूब इसका भी है, 27 सेंटीमीटर क्यूब इसका भी है। टू क्यूब ईच ऑफ वॉल्यूम 27 सेंटीमीटर क्यूब, टू क्यूब ईच ऑफ वॉल्यूम 27 सेंटीमीटर क्यूब है बेटा। टू क्यूब ईच ऑफ वॉल्यूम 27 सेंटीमीटर क्यूब है। दो क्यूब है जिसका वॉल्यूम क्या है 27 सेंटीमीटर क्यूब है, उसको इन टू इन क्या किया बेटा? ज्वाइन कर दिए। ज्वाइन करके क्या बना रहे हैं? क्या बना? सॉलिड क्या बना? क्यूबॉइड। तो पहले क्या दिया है वो देखिए, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना दिया है बेटा? 27 सेंटीमीटर क्यूब। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब फॉर्मूला मैंने क्या दिया है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या दिया है? ये अगर साइड ए है, ये ए है, ये ए है, सबका साइड अगर ए है तो हमारा क्या होगा? ए क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा? ए क्यूब इजकल टू क्या? 27। तो ये क्या है? 27। तो ए इजकल टू क्या होगा? क्यूब इक्वल के उधर जाता है तो क्या होता है बेटा? क्यूब रूट। स्क्वायर जाता है तो स्क्वायर रूट। क्यूब रूट ऑफ 27। 27 को अगर ब्रेक करेंगे बेटा तो क्या होगा? 3 इंटू 3 3 3 जा 9 3 जा 20। ये क्यूब रूट है तो 3 का हमारा बन के बाहर आएगा। पेयर बन के क्या आएगा हमारा? बाहर आएगा। तो ए कितना आया? 3 सेंटीमीटर। ए आ गया 3 सेंटीमीटर। तब अब यहां देखिए, हर एक एज कितना हो गया? 3 3 3 3 3 3। तो ये क्या बना? क्यूबॉइड। ये क्या बना? क्यूबॉइड का ब्रेथ और हाइट क्या रहा? सेम। ब्रेथ और हाइट सेम, बट लेंथ में कितना ऐड हो गया बेटा? 3 ऐड हो गया। एक और, तो अब यहां लिखेंगे इन अ क्यूबॉइड। इन अ क्यूबॉइड। इन अ क्यूबॉइड में क्या है? लेंथ कितना हो गया बेटा? 3 + 3 कितना आया? 6 सेंटीमीटर। और ब्रेथ क्या हो गया? 3 सेंटीमीटर। और हाइट क्या हो गया? 3 सेंटीमीटर। तो ये जो मिलके क्या बना है बेटा? क्यूबॉइड बना। क्या बना? क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का खाली लेंथ चेंज हुआ, ब्रेथ 3, हाइट 3। हमको क्या चाहिए? फाइंड द सरफेस एरिया। कुछ नहीं बोला है, सरफेस एरिया। तो क्या निकालेंगे? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, क्योंकि हमारा लेटरल वगैरह नहीं। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। सॉलिड जो है मतलब पूरा ही निकालना है। तो हमारा क्या हुआ? सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड हो गया। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा? फॉर्मूला बताइए वैष्णवी। 2LB प्लस BH प्लस HL। ये सब हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो यहां देखिए, तो यहां पुट करेंगे 2L के जगह क्या बेटा? 6 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 3 प्लस H क्या है? 3 इंटू 6। अब बताइए, 6 3 जा 18 प्लस 9 प्लस 18, टोटल कितना है बेटा? जल्दी बताओ, जल्दी बताइए कितना है बेटा टोटल? है इतना टाइम लगाओगी? 45। कोई दिक्कत?
90 एरिया है तो क्या हुआ, सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए इसमें क्या निकालना था हमारा, रिजल्टिंग, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड सॉलिड। सॉलिड क्या बना, क्यूबॉइड शेप में। अब इसी तरह से एक क्वेश्चन और लिखिए, जब हम क्यूब का करा रहे हैं। अब लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। अच्छा ठीक है, एक बार सुन लीजिए। अब यहाँ पे क्या है हमारा, 3 क्यूब्स। अब इस बार क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन को 3 क्यूब्स वाला लेते हैं। अभी तक 2 क्यूब्स वाला लिए, अब 3 क्यूब्स वाला। अब देखिए, हाँ कौन से पहले अभी हम क्या करते हैं, क्यूब वाला खत्म कर लेते हैं, फिर कौन पे आते हैं। ठीक है, 6 लास्ट वाला जो बोल रहे थे आपको। 3 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 216 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइन इन टू इंड, ज्वाइन इन टू इंड फॉर्म ऑफ क्या है, सॉलिड। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। तो बस यहाँ पे 2 के जगह क्या हो गया, 3 क्यूब, 3 क्यूब जुड़ गया, 3 क्यूब। अब 2 के जगह क्या जुड़ गया बेटा, 3 क्यूब जुड़ गया, 2 के जगह 3। अब इस बार 27 की जगह क्या हो गया, अब 1 क्यूब, 2 क्यूब, अब जुड़ गया आपका कितना, 3 क्यूब। अब 3 क्यूब जुड़ गया। अब हर एक का वॉल्यूम कितना है, 216 सेंटीमीटर क्यूब, 216 सेंटीमीटर क्यूब। तो ए क्यूब इजकल टू क्या हो गया, 216। तो इससे आप साइड निकाल लेंगे तो एक क्यूब का कितना है, 216। ये क्या है, क्यूब रूट ऑफ 216। तो 216 का क्यूब रूट कितना होगा बेटा, जैसे हमारा 2 क्यूब था, अब इसी तरह का ईच क्यूब का वॉल्यूम कितना है, 216 है, वही 216 है, ये 216 है। अब इस तरह के कितने क्यूब जुड़ गए, 3 क्यूब जुड़ गए, 1 2 3। तो इन तीनों का हमारा क्या निकालेंगे पहले, इसमें ईच ऑफ वॉल्यूम, ईच ऑफ वॉल्यूम, हर एक का वॉल्यूम क्या है, 216। तो इसको जोड़ रहा है, हमको क्या चाहिए, रिजल्टिंग जो बन रहा है सॉलिड। रिजल्टिंग सॉलिड क्या बन रहा है, क्यूब बन के क्यूबॉइड बन रहा है बेटा। जब ये क्यूबॉइड बन रहा है तो इसका क्या निकलेगा, लेंथ चाहिए, ब्रेथ और हाइट वही रहेगा जो एक क्यूब का रहेगा। तो ए क्यूब इज इक्वल टू 216, ए क्यूब रूट ऑफ 216 को ब्रेक करेंगे, 216। थोड़ा कैलकुलेशन ही वैष्णवी आपको ज्यादा करना है। 2 1 जा नहीं जा रहा है डिवाइड, तो पहले 0 होगा, यही गलती होता है, बहुत लोग डायरेक्ट एट लिख देते हैं। 2 5 जा 2 4 जा 227, 3 9 3 3 3 1। तो ये कितना है हमारा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 बेटा। ये 3 का बन गया, ये 3 का बन गया, 2 इंटू 3। तो ए कितना है बेटा, 6 सेंटीमीटर। अब इन क्यूबॉइड में क्या हुआ, देखिए 6 6 सबका ये 6 आ गया। अब सब 6 आ गया तो हमारा लेंथ केवल चेंज हुआ, कितना हुआ, 6 प्लस 6 प्लस 6, हाँ 18। बी हो गया 6, एच बी हो गया क्या 6। कोई दिक्कत, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग सॉलिड। रिजल्टिंग सॉलिड क्या बन रहा है हमारा, क्यूबॉइड। क्या बन रहा है, क्यूबॉइड। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा, 2L, 2L, L की जगह क्या है, 18 इंटू 6 प्लस 6 इंटू BH, LB प्लस BH प्लस HL 6 इंटू 18। ये कीजिए, 18 6 जा कितना हुआ बेटा, 18 6 जा, टेबल नहीं याद है वैष्णवी, हाई शाबाश, याद करके रखो बेटा, आप कंपटीशन का दोगे, क्लर्क का एग्जाम दोगे, उसमें तो प्रैक्टिस होना चाहिए। कितना है 108, ऐसे भी इंटू कर लो, 8 कर दे 8 4 प्लस 6 6 जा 36 प्लस 108। अब तीनों को जोड़ो बेटा, जल्दी जल्दी जोड़ो, जल्दी जोड़ो, कितना आया, जल्दी जोड़ो, 8 8 16, 252 इंटू 2, 252 इंटू 2 कितना आया, अरे 4
25 50 504 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है हमारा रिजल्टिंग क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया। यहां देखिए, इसके बाद जो क्वेश्चन हम दिए हैं यहां ध्यान दीजिए। चलिए इसी का क्या बोले हैं, अब देखो, इफ द वॉल्यूम ऑफ टू कोन्स, इफ द वॉल्यूम ऑफ टू कोन्स, इफ द वॉल्यूम ऑफ टू कोन्स आर इन द रेशियो 1:4। अब कोन का दिए हैं, इफ द वॉल्यूम ऑफ टू कोन्स आर इन द रेशियो 1:4 and their diameters are in the ratio 4:5, find the ratio of their height, find the ratio of their height। अब ये सब कुछ किस में दिया है, रेशियो में है, तो हमको क्या निकालना है, रेशियो ऑफ देयर हाइट। देखिए 2-3 क्वेश्चन का एक बार मिक्सअप कर रहे हैं, फिर एक्सरसाइज वाइज एक एक क्वेश्चन कराएंगे। अब यहां पे देखिए क्वेश्चन में जो दिया है उसको ध्यान दीजिए। इफ द वॉल्यूम ऑफ टू कोन्स आर इन द रेशियो, वॉल्यूम ऑफ टू कोन्स, वॉल्यूम ऑफ टू कोन्स, वॉल्यूम ऑफ टू कोन्स, कोन टू कोन्स, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ टू कोन्स, तो यहां लिखेंगे क्या, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट कोन बाई वॉल्यूम ऑफ सेकेंड कोन। जो जो दिया है डाटा कलेक्ट कीजिए बेटा। वॉल्यूम ऑफ टू कोन्स, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट कोन बाई वॉल्यूम ऑफ कौन सा, सेकेंड कोन। वॉल्यूम का जो रेशियो है वो क्या दिया हुआ है, 1:4, मतलब 1/4। जो डाटा दिया कलेक्ट कीजिए, बहुत हो जाएगा, इजी हो जाएगा। इफ द वॉल्यूम ऑफ टू कोन्स आर इन द रेशियो 1:4, मतलब वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट कोन बाई वॉल्यूम ऑफ सेकेंड कोन 1/4। और क्या दिया है यहाँ पे, एंड देयर डायमीटर आर इन द रेशियो 4:5। सीधे यहां कर दो क्या, D1:D2। तो पहला कोन का डायमीटर को हम क्या ले लिए, D1, और दूसरे कोन के डायमीटर को हमने क्या ले लिया, D2। एक का D1 और एक का D2। मान लीजिए इसका डायमीटर ले लिया D1, इसका डायमीटर ले लिया D2। इसका रेशियो कितना दिया है हमारे पास, 4:5, 4:5 बेटा। जब 4:5 दिया है तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फार्मूला क्या होगा, मैंने लिखवाया है, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो पहले वाले का R1 H1 ले लेंगे, दूसरे वाले को R2 H2। इसका रेडियस ले लेते हैं, मान लीजिए इसका रेडियस R1, इसका रेडियस R2, इसका हाइट ले लिए H1, इसका हाइट ले लिए H2, ठीक। तो डायमीटर दिया है तो R1:R2 क्या हो जाएगा, R1/R2 क्या होगा, डी। रेडियस क्या होता है, रेडियस का फार्मूला क्या होता है, D/2। रेडियस का फार्मूला क्या होता है, D/2। तो यहां कितना हो गया, रेडियस क्या हो गया हमारा, R का क्या हो जाएगा, मान लीजिए अगर ये 4 है, अगर x लेते हैं तो ये क्या हो गया, 4x/2, और ये क्या हो गया 5x/2। तो इसका रेशियो निकालेंगे R1:R2। अगर ये कभी भी रेशियो में दिया रहता है तो यहीं पे आप क्या लिखते हो, लेट D1 क्या ले लिए 4x और D2 क्या ले लिए 5x। तो रेडियस का फार्मूला क्या होता है, D/2। R1/R2 किए तो पहले का D/2। एक बार शो कर देना बेटा सब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव में नहीं भी करोगे तो चलेगा। तो R1/R2 कितना आया, 4x/5x। तो R1/R2 का भी वैल्यू कितना आया, 4/5। कोई दिक्कत यहां तक वैष्णवी, ठीक। अब R1/R2 का भी रेशियो आ गया। अब हमको किसका रेशियो चाहिए, किसका रेशियो चाहिए, दोनों के हाइट, किसका रेशियो चाहिए, हाइट। तो अब देखिए वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट कोन, तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये भी है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब ये पहला है तो क्या होगा R1, ये H1, दूसरा है तो क्या R2 H2। वहां पे सपोज करना बता दिए। अब यहां से क्या होगा, इजकल टू कितना है 1/4। ये क्या हो गया 1/4।
4। अब ध्यान दीजिए 1/3 1/3 कैंसिल, पाई पाई कट गया, R1 के जगह क्या रख देंगे 4/5। तो 4/5 दोनों पे स्क्वायर है तो क्या हो गया 4/5 स्क्वायर इंटू H1/H2, क्योंकि R1/R2 का वैल्यू मालूम है, R1 पे भी स्क्वायर R2 पे भी स्क्वायर, मतलब R1/R2 पे स्क्वायर, H1/H2 1/4। तो 4 जा कितना आया 16 बाई कितना आया 25 इंटू H1/H2 इजकल टू 1/4। तो यहां रहेगा H1/H2, यहाँ क्या है 1/4, नीचे वाला ऊपर जाएगा, छोटे क्लास में पढ़े हो, डिवाइड है इंटू होगा, इंटू है डिवाइड होगा, बहुत इजी हो जाएगा 25 बाई। हम पूरे स्टेप से कर दिए, अगर सब्जेक्टिव वाले भी देख रहे हैं तो उनको भी समझ आए, ऑब्जेक्टिव वाले ये एक्स ना लेकर के डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो यहाँ कितना आया H1/H2 कितना आया बेटा 25, कुछ कटेगा नहीं, कितना आया 64। तो आंसर कितना आया, हाइट का रेशियो H1:H2 25:64 बेटा, हार्ड तो नहीं लगा। एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ डायमीटर को 2 से डिवाइड तो किया, रेडियस तो हाफ होता है डायमीटर का। हाँ तो किया तो बेटा, R1 क्या हो गया D/2, तो D कितना है 4x/2 और वापस 2 बेटा क्या हो गया कैंसिल कर दिए। तो हम उतना लेंदी लेके क्यों चले, यहाँ 2 से क्यों डिवाइड करेंगे, ये 2 कट गया तो हमारा इजी हो गया ना बेटा। समझ आया कि नहीं आया। हाँ उसको इजी कर दिए बेटा, हार्ड नहीं बनाना है, ठीक कोई दिक्कत नहीं। देखो एक छोटा वाला पहले क्वेश्चन कराते हैं, लिखो देखो ये यार लिखे हुए हो आप, लिखे हुए हैं ध्यान दो। इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड हेमिस्फीयर इज 462 सेंटीमीटर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर, हार्ड नहीं ना लगा बेटा, ये समझ आया कि नहीं आया आपको, आ गया। तो देखिए इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर, इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर, ध्यान दीजिएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर, अभी कितने क्वेश्चन हुए 2 3 2 हुए 3 हुए ना, चौथा क्वेश्चन है ये। इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर, if the total surface area of solid hemisphere 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स वॉल्यूम। हेमिस्फीयर, एक सॉलिड हेमिस्फीयर, आधा इस पे मतलब बॉल है तो उसको इसको क्या किए कट कर दिया, तो हेमिस्फीयर में केवल क्या है रेडियस है, ठीक है रेडियस है, इसमें क्या दिया है टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कितना दिया है बेटा, इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज 462, हेमिस्फीयर कितना है 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया दिया बेटा, टोटल सरफेस एरिया दिया है 462, हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है टोटल, हम फार्मूला ही बता चुके हैं, बताओ वैष्णवी टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर क्या होता है, 3πr²। गुड याद है, अब पढ़ाने में मजा आ रहा है, प्रैक्टिस कर रही है, 3πr², मैथ कब से पढ़ने लगी है तेरा तो 3πr² और 62 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 3πr², क्योंकि स्पेयर का आधा और प्लस एक क्या हो गया सर्कल, तो यहां हो गया 3×22/7 इंटू r² इज टू 462, क्योंकि देखिए टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखे ये दिया है, यहीं से जब पुट करेंगे तो अपने आप रेडियस आएगा 462, क्योंकि थोड़ा सा आपको स्टेप देना है, नीचे वाला ऊपर जाएगा, ऊपर दोनों नीचे बता इंटू होगा तो डिवाइड है, डिवाइड होगा तो इंटू है, 3×22 काटिए बेटा इसको, कटेगा, अच्छा 11 से कट जा रहा है, ज्यादा इजी हो रहा है, 11 2 जा 11 4 जा 44, 11 2 जा
ठीक है, फिर 2 से काटो, 3 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी काट, 3 1 जा, 3 4 जा, 2 1 जा, 2 7 जा, बेटा आ गया। आर स्क्वायर कितना हुआ, 7 7 जा 49, चाहे इंटू कर दो तो मत करो, 7 इंटू 7, तो जब आर ही रहेगा तो यहाँ क्या बनेगा, स्क्वायर रूट 7 इंटू 7, तो आर कितना है, पेयर 1 के स्क्वायर रूट मतलब कितने का पेयर, 2 का, तो क्या है 7 सेंटीमीटर। हमारा आ गया रेडियस, कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। जब हमारा रेडियस आ गया हमको क्या निकालना है, रेडियस आ गया हमको क्या निकालना है बेटा, इस क्वेश्चन में क्या निकालने बोला गया है, फाइंड इट्स वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, क्या निकालना बेटा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, वैष्णवी जल्दी बताओ, 2/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है बेटा, 2/3 पाई आर क्यूब। देखो बेटा हम जो क्लास में पढ़ाते हैं ना आप लोग, हाँ हाँ बोलो, नहीं ले सकते बेटा, लेकिन देखो हम क्यों, जब कुछ नहीं बोलता है 22/7 लेना, अधिकतर क्वेश्चन में डाटा ऐसा सेट रहता है कि 7 का यूज होता है, तुरंत कट जाएगा। हाँ ठीक है, 3.14 लोगे तो हाँ देखो नहीं देगा, तब क्या है कि अगर 3.14 लोगे तो डेसिमल फंसेगा, डेसिमल का स्क्वायर रूट निकालने में टफ पड़ेगा, और हो सकता है 7 7 कट गया, देखो पेयर बन गया तो आ गया, इसीलिए हम कुछ नहीं बोलेगा तो क्या लेंगे 22/7। एक और जैसे आप लोगों को पढ़ाते हैं ना, जो पढ़ा रहे हैं वही वीडियो डाल देते हैं यूट्यूब पे भी, ताकि जो बच्चे भी देखे तो उसको एकदम इंटरेस्ट भी आए, स्पेशली बना के डालने वाला काम बहुत कम करते हैं। यहाँ देखो यहाँ तक आ गया, अब यहाँ पे पुट कर दीजिए बेटा 2/3, पाई का वैल्यू क्या है 22/7 इंटू आर, आर कितना है बेटा 7 इंटू 7 इंटू 7, एक 7 से 7 कट गया, कितना आया, इंटू करिए बेटा, जल्दी इंटू करिए, 22 इंटू ये 22 इंटू 2 44 इंटू 7 7 जा 49/3, जल्दी इंटू करिए, जल्दी करिए जल्दी करिए, कितना आ रहा है बताइए, देख लीजिए, इसको उतार लीजिए, एक क्वेश्चन और हो जाएगा, 44 इंटू जल्दी बताइए वैष्णवी, 49 2156/3, अब इसको 3 से डिवाइड कर दीजिए, डेसिमल में आएगा, इसको 3 से आप डिवाइड कर दीजिए, आप ही लोग से कराते हैं क्योंकि आप लोग को मेन है, ये आएगा 718.3333 आ रहा है क्या, 66 आ रहा है, अच्छा 666 डॉट डॉट आते जाएगा, तो ये हो गया 718 अप्रोक्स 67 सेंटीमीटर क्यूब अप्रोक्स। कभी भी डेसिमल वाला रिपीट होता है आगे, तो आगे वाला अगर 5 से ज्यादा है, 2 डिजिट लेना है, 2 डिजिट, तो थर्ड वाला अगर देखेंगे ये अगर 5 या 5 से ज्यादा है तो 1 प्लस करेंगे, अगर 5 से कम है तो जो है वही लिख देंगे, ये छोटे क्लास में पढ़े थे। अच्छे से समझ आया कि नहीं आया बेटा, कोई दिक्कत नहीं है ना, अभी देखिए और कोई क्वेश्चन है, आप ट्राई करिएगा बेटा, इसके बाद ट्राई करिएगा तो नेक्स्ट में और ज्यादा क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है, आप रुकिएगा, आपका कुछ एक्स्ट्रा करा रहे हैं, ठीक है, बाकी बच्चा लोग का कोई भी दिक्कत होगा तो आप हमको कमेंट में लिख के बताइएगा, और कुछ एक्सप्लेन करना है करेंगे। ये शुरुआती वॉल्यूम सरफेस एरिया का पहला वीडियो न्यूमेरिकल पॉइंट किए हैं, अब इसके बाद जो करेंगे क्लास वाइज भी करेंगे, अभी बेसिक हल्का फुल्का कराए हैं, ठीक है, आज रख रहे हैं।